पास्टर जी, एक सवाल मेरा आपसे है और बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि आप एक पास्टर हैं और आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि एक पास्टर को जो वो सेवकाई कर रहे हैं, जब उनकी सेवकाई बड़ी हो जाती है, सेवकाई में प्रभु उनको बढ़ाता है, तो छोटे पासवानों के साथ, छोटे, मैं ये वर्ड यूज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इस संसार में ये वर्ड यूज किया जाता है। ये एक छोटा पास्टर है, एक बड़ा पास्टर है। प्रभु की नजर में हर एक सेवक इक्वल है। परमेश्वर ने छोटा बड़ा कभी किसी को नहीं किया, लेकिन ये शब्द यूज होता है जिसकी छोटी सेवकाई है, जो 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में कर रहा है, और एक 2000 और 5000 की कलीसिया है। तो एक बड़े पास्टर को एक बड़े पास्टर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ये मेरा भी अनुभव रहा है, जिनकी कलीसिया बड़ी है या बड़े पासवान है, तो बड़े पासवानों को अलग ही लेवल का आदर देते हैं, लेकिन छोटे पासवानों को कुछ भी नहीं समझते। तो इसके ऊपर प्रकाश डालिए और आप अपना नजरिया बताइए कि लोगों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, स्पेशली पासवानों को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पास्टर से रिलेटेड है। तो प्लीज बताएं। इस सवाल का उत्तर मैं इस बात के साथ दूंगा कि जिसके पास अधिक है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी। हालेलुया। शैतान बहुत सारी बार, मेरे एक शिक्षक हुआ करते थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग टाइम में एक लाइन बोली, उन्होंने तो सब स्टूडेंट के लिए बोली लेकिन मैंने पकड़ ली, और उन्होंने ये बोला, इट्स नॉट गुड दैट यू स्टार्ट वेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एंड वेल। एब्सोल्युटली। यानी सेवकाई शुरुआत तो सब बहुत अच्छी करते हैं, अंत बहुत इंपॉर्टेंट पर है। आपका अंत भी अच्छा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अंत अच्छा करना है तो पूरे मार्ग में जो सकरा है बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। जब परमेश्वर आपको उठाते हैं तो घमंड आना ये शैतान की योजना के तहत है, ये कहीं से भी आत्मिक नहीं है। हाँ जी। परमेश्वर का वचन बताता है जो फल लगता है उसको झुकना चाहिए, और झुकना, जब हमारा यीशु झुक गया तो किसी पास्टर की क्या हैसियत है। सही कह। प्रभु ने एक कार्य किया अपने चेलों के साथ। वो कार्य शिक्षा के लिए था, प्रभु की अपनी हम्बलनेस। जब प्रभु ने अपने चेलों के पैर धोए, हाँ जी। कंपैरिजन है कोई? प्रभु यीशु मसीह चेला, ये भी सिद्ध है, ये भी चुने गए हैं, पर कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं। पर इस बड़े गैप के बाद भी बड़ी अथॉरिटी ने छोटी अथॉरिटी के पैर धोए। हाँ जी। ये किसको दर्शाता है? हम्बलनेस को। आप पैर मत धो, नहीं आपको लगता, बट आप अनादर मत करो, दबाओ मत, क्योंकि जिस दिन आप, इसलिए कि आपकी डाटा एंट्री जो स्वर्ग में हो रही है उसमें घमंड कहीं ऐड ना हो जाए। क्योंकि इसके द्वारा अगर कोई आपसे ठोकर खाया तो आप दोषी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज पे दो आपको धाराएं लगेंगी। जैसे संसार में आप कोई गलती करते हो तो धाराएं लगती है, पुलिस धारा लगती है, तो इस पर आपको दो धाराएं लगेंगी स्वर्ग में, घमंड की धारा और ठोकर देने की धारा। दो धाराओं पे मुकदमा होगा स्वर्ग में आपके ऊपर। तो इस भय से कि आपका स्वर्ग में ना हो, इस बात का विशेष रूप से बड़ों को ध्यान रखना चाहिए। और मैंने इस बात को सीखा, पवित्र आत्मा ने रियलाइज कराया। जब मैं कुछ पास्टरों से मिला, मैं उन्हें छोटा नहीं कह सकता क्योंकि कोई भी पास्टर छोटा और बड़ा नहीं होता। हाँ जी। सब दास प्रभु के हैं। और बड़ी एक मजेदार बात बताता हूँ, फिर बैलेंस की बात आएगी। प्रभु ने बोला, बेटा झुको, झुको, आदर करो सबका, छोटों का भी। तो मैंने कई पास्टर्स के वार्तालाप में उनके एक्सपीरियंस सुने हैं। भाई आपसे मज़ा आता है, हमें फलाने नाम किसी का लिया XYZ, हमें वहाँ से उनके पास जाओ तो वो तो पानी भी नहीं पूछते, अपने साथ बिठाते नहीं। मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से आज तक किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया, ये प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बट प्रभु ने का फजल से मेरे साथ तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। हाँ जी। और करा तो मैं चुपचाप अपने आप ही साइड हो गया, तो इसलिए मेरे साथ कोई खुल के करा नहीं किसी ने। पर जब किसी ने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया ना, तो मेरा हृदय बहुत टूटा। इसलिए टूटा कि ये सब छोड़कर हम प्रभु की सेवा में आए। अगर यही छोटा बड़ा करना है, राजनीति करनी है, तो हम सेकुलर वर्ल्ड में बढ़िया थे, फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों आए? तो मेरा दिल बड़ा शोकित हुआ। तो मैंने हमेशा ये निर्णय लिया, प्रभु जो ये पेन इस व्यक्ति का फलाने बंदे से है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से कभी किसी को ये दर्द ना हो। तो अगर मैंने सोचा तो मैं चाहूंगा कि जो मुझसे भी बड़े हैं वो भी इस बात को सोचें।
बिल्कुल। क्योंकि अगर सोचेंगे तो मैंने शायद अपनी एक डाटा एंट्री पॉजिटिव सेंस में ऊपर कराई, हाँ जी। तो वो भी कराएं। और मैं किसी को सिखाने वाला नहीं होता हूँ, पर मैं अपनी राय साझा कर रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए ये पॉडकास्ट रखा गया है। हाँ जी। सब अपने अपने जिम्मेदार हैं और अपनी अपनी सेवकाई का जवाब देंगे, परंतु मैंने ये कोशिश की कि सबको मैं आदर करूँ। अब बैलेंस की बात जो मैंने की वो कहाँ आता है, मेरा कई बार अनुभव क्या रहा कि जब मैंने किसी को आदर देना शुरू किया हाँ जी। तो उसने हमें हल्के में लेना शुरू कर दिया। ऐसा होता है। तो मैं हंसा और मैंने उसको एंजॉय किया। मैंने बोला, प्रभु ये हल्के में ले रहा है, ये इसकी मूर्खता है, पर मैं अपना स्वभाव और चरित्र नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपने मुझे मर्दे में डाला कि मेरे द्वारा इस व्यक्ति को ये ठोकर नहीं लगनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी एंगल से जब हम सोचेंगे ना, एक सेल्फ आंकलन करेंगे, तो प्रभु ने कोई छोटी मिनिस्ट्री बड़ी नहीं दी। प्रभु ने बोला जो छोटे में वफादार है उसे और दिया जाएगा। हालेलुया। अब मैं छोटों से बात करना चाहता हूँ जिनकी छोटी मिनिस्ट्री है। प्रभु की वाणी कहती है छोटे में वफादार उसे और दिया जाए। तो जब आप प्रभु ने आपको छोटा दिया है तो आप उसमें वफादारी, आप उसी में वफादार नहीं है तो बड़ी क्या, बड़े की आशा सबको है। पर जब आप छोटे में वफादार होंगे तभी बाइबल फॉलो होगी, पूरी होगी। आप बाइबल का प्रिंसिपल लगाओ। ताला लगा है दरवाजे पे, चाबी आपके हाथ में है, ताला खुलेगा ही नहीं। जितना मर्जी अब चाबी टच करे जाओ ताले से, खुलेगा नहीं। बहुत सारे लोग ताले में चाबी टच कराते हैं और कहते हैं हमारा ताला खुल नहीं रहा। ताला भी है, चाबी भी है, छेद में डालो, घुमाओ। हाँ जी, घुमाओगे ताला खुल जाए। बिल्कुल सही बात है। तो बाइबल के सिद्धांतों को वैसे जैसे कहा गया है फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। आपके पास सिद्धांत भी है, तरीका भी है, ताला भी है, चाबी भी है, लगाते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा क्योंकि डाल के घुमाते नहीं। तो आप जो भी प्रभु ने आपको दिया, 2 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग, ईमानदारी से निभाते रहो। तो अपने आप जब प्रभु कहेगा ये 100 में वफादार है, 200 के हकदार है, 200 में वफादार है, ये 500 का हकदार है, बिल्कुल सही। 500 में वफादार है, घमंड अभी तक नहीं आया तो ये 1000 के, 10,000 के मुताबिक। आमीन। 10,000 में भी इसका जो प्रेमी स्वभाव है वो बदला नहीं, झुकना छोड़ा नहीं, प्रेम करना छोड़ा नहीं, अवेलेबिलिटी अपने लोगों के लिए होना छोड़ा नहीं, तो ये अब 1 लाख के लायक है, क्योंकि सैंक्शन उसी ने करना है। हाँ जी, और सबको 1 लाख चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, जितने सुन रहे हैं सबको 1 लाख की हाँ जी, और कांग्रेगेशन चाहिए, पर बनेगी नहीं जीवन भर धक्का लगाने के बाद भी, क्योंकि आप थोड़े में वफादार नहीं। मैं किसी का आकलन करने वाला नहीं होता हूँ, लेकिन जो बिब्लिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। नहीं, जरूरी है जो बात आपने कही कि छोटे पासवानों को भी अपनी सेवकाई में ईमानदार रहना अकाउंटेबल, चाहिए। हर एक विश्वासी के लिए अकाउंटेबल है। आपके कई पास्टर्स के मन में बहुत शिकायतें हैं अपनी कलीसिया को लेकर, पर आप क्या कर रहे हैं कलीसिया के साथ? कुछ भी नहीं। बोलेगा मेरे पास खुद का नहीं होता, मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ? भाई आप किसी के लिए कुछ मत करिए, आप धन, लेकिन उनके लिए अवेलेबल तो ही है, उन्हें सही राय तो दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उनके सुख दुख में खड़े तो रहिए। नहीं, मैं इस चीज पर बिलीव भी करता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक पास्टर की अलग सेवकाई रखी है। कई सारे पास्टर हैं जो कलीसिया स्तर पर जिनको सेवा के लिए प्रभु ने चुना है, तो वो क्या करते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर सेवकाई के लिए वो कोशिश करना आरंभ कर देते हैं। अब परमेश्वर जानता है जिसको कलीसिया स्तर पे रखा है वो कलीसिया स्तर पे ही सेवा करेगा, और जिसको राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना है उसको राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाएगा, और जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए चुना है उसको वहां लेके ये जाएगा। किस मापदंड पर प्रभु निर्धारित करेगा? ईमानदारी की वजह से। ईमानदारी। जो थोड़े में वफादार है उसको बहुतों का अधिकारी बनाएगा, और ये जरूरी है ये बात है। और आपने जो बात कही बिल्कुल जरूरी है, एक बड़ा पास्टर कोई बन जाए तो उसको छोटे सेवकाई करने वाले के साथ भी वो प्यार, वो व्यवहार रखना चाहिए कि वो आपके अंदर उस प्रभु के स्वभाव को देखे। उसे वो कंफर्ट मिलना चाहिए कि मेरे को बड़े मिलकर भी वो प्यार मिला, हाँ, पर वो उसे काटने की कोशिश ना करे, उसका लाभ उठाने की भी कोशिश ना करे। हाँ, दोनों के हाथ में हाथ होना चाहिए। जरूरी है। वो अगर आपको प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, बात कर रहे, तो ये ना हो कि आप उनसे फायदा कैसे उठा लूं, मैं क्या, मेरा कुछ भला हो जाए। ये भला मत करो, भला परमेश्वर से मांगो और मनुष्य से मत मांगो। लालच नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ आपका प्रेम होना चाहिए। केवल परमेश्वर से लालच करें कि ब्लेसिंग मिले तो प्रभु से मिले, मार्ग खुले तो प्रभु से खुले, कुछ भी हो प्रभु के द्वारा हो। बिल्कुल सही। प्रभु कब किसको खड़ा कर देंगे नहीं पता। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया प्रभु यीशु मसीह का कि उन्होंने चेलों के पैर धो दिए, तो वो गुरु होके, स्वामी होके, रब्बी होके उसने चेलों के पैर धो दिए। इससे बड़ा प्रेम क्या है? और एक्चुअली यहूदियों में फसा का जब पर्व होता था, पर्व के समय क्या होता था, यहूदियों के घरों में जो उस घर का सेवक होता था वो स्वामी के पैर धोता था।
इस प्रकार से पैर धोए जाते थे, उसके बाद वो भोजन किया जाता था। लेकिन प्रभु ने उस रिवाज को, उस रिचुअल को प्रभु ने चेंज कर दिया। और ये प्रभु ने वहां पर क्या किया? प्रभु ने उस रिचुअल को चेंज कर दिया। प्रभु ने खुद गुरु होके, रब्बी होके, उसने चेलों के पैर धो दिए और उसने उस प्रेम को दिखाया। प्रभु ने क्या बोला? जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसा तुम एक दूसरे से करो। और यही मसीह प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जो बात आपने कही कि एक बड़ा व्यक्ति जब झुकेगा वो तभी पहचान होगी कि इसमें फल लगे हुए हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से लोग आकलन करते हैं। हाँ जी। हम बहुत कुछ भी नहीं थे, वहां से शुरू हुए, पर मैंने ना चीजों को प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया। मैं अपने मकसद से हटा नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर हंस के आगे चला जाता हूँ। मुझे कई लोगों की बातों पर हंसी आती है और हम दोनों उस बात को घर में बात करके हंसते हैं। उस समय में वो हमसे बड़े थे सेवकाई के मापदंड के आधार पर बातों में मुझसे वो बहुत छोटे लगे। पर मेरी मसीहत ये थी कि मुंह पर उनको कुछ नहीं कहा, पर घर आकर हम हंसे, लिटरली हंसे। बताओ यार, और हमने किसी से बोला नहीं, बहुत बुराई नहीं की, क्योंकि बुराई करने तो फिर हम पे एक और धारा हम पे लग जाएगी। पर हंसे कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक पासवान ने हमें स्टार्टिंग के डेज में मेरी मिनिस्ट्री का आकलन करने के लिए मुझसे क्या कहा। क्या? अब शायद मेरे व्यक्तित्व के प्रभाव से ये तो नहीं पूछ पाए कि तुम्हारे चर्च में बंदे कितने आते हैं। मेरी मिनिस्ट्री का आकलन कर रहे थे, पर उन्होंने पता क्या पूछा। अब मैं उस बात पर मुझे हंसी आई। अच्छा, मिनिस्ट्री कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। वो मुझे काफी टाइम से जानते थे। अच्छा, चर्च है, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, चर्च में माइक से प्रचार करते हो या ऐसे ही प्रचार करते हो? अच्छा, चर्च में माइक है या ऐसे ही नॉर्मल? अब माइक से क्या लॉजिक है? मतलब माइक है तो ज्यादा लोग हैं, दूर तक आवाज जाती है। अच्छा। और 2 4 10 15 20 लोगों की है तो माइक कहाँ होगा? एक कमरे में बैठ के 20 आदमी के साथ करते हो तो माइक कहाँ होगा? हाँ जी। और बड़ा है तो माइक है तो बड़ा है। हाँ जी। देखो सोच, मैं हंसा, मैं मुस्कुराया, मैंने मुस्कुराने उन्हीं के मुंह पे मुस्कुराया। मेरे को हंसी आ जाती है ऐसी बातों पे। मैं इरिटेट होने से ज्यादा हंसता हूँ, मुझे मजा आता है। मुझे मेरा कमाल है यार, प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे ऐसे सवालों के मुझे जवाब देने पड़ते हैं। तो मैं हंसा और मैंने बोला, पास्टर जी प्रभु की दया से माइक यूज करते हैं। तो उन्होंने अच्छा, फिर बात आगे बढ़ गई। पर मैंने उस बात को पकड़ लिया, मेरे दिमाग ने उस बात को पकड़ लिया। और मैं रीना को बोला, रीना देखो दुनिया कहाँ कहाँ आकलन करती है। क्या सवाल किया गया, उस सवाल के अंदर का मतलब क्या था? ये था कि बंदे कितने आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी मैं बोलूं जी 20 आते हैं तो उसी दिन मेरा अर्श से फर्श में ऐसा होता है। ऐसा आकलन लोग करते हैं। मैं बोलूं 500 आदमी आता है या 100 आदमी आता है, चलो तुम थोड़े ठीक हो। तो भीड़ से आकलन सेवकाई का नहीं हो सकता। मैंने हमेशा अपने लोगों को ये सिखाया, आई डोंट वांट क्वांटिटी, आई वांट क्वालिटी। और क्वांटिटी विद क्वालिटी मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ग्रेट। है ना? क्वांटिटी विद क्वालिटी मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। पर क्वालिटी पे मरो, क्वांटिटी पे मत मरो, और स्ट्रिक्ट रहो। ये परवाह मत करो, लोग भाग जाएंगे। सच्चा प्रचार करो, स्पष्ट प्रचार करो। टेम्परेरी का कोई फायदा भी नहीं है। भागता है तो भाग जाए, या तो सुधरेगा या भाग जाएगा। मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ कोई जुड़ेगा या तो वो सुधर जाएगा या भाग जाएगा। और मैं भागने वाले के लिए मैं परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि अगर उस एक भागने की जगह 4 आदमी सुधर जाते हैं, मेरे लिए वो भला है। आई विल नॉट डाइल्यूट द वर्ड ऑफ गॉड, चाहे वो कितना ही बड़ा दशमांश क्यों ना देता हूँ। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड। नहीं, बाइबल भी कहती है जो मनुष्य को प्रसन्न करता है मसीह का दास बन ही नहीं सकता। अगर लोगों को हम खुश करने का काम करेंगे तो प्रभु के सेवक कहलाएंगे। अब ये वही बात आ गई घूम के जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, हाँ जी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ये डिसीजन आप कब ले पाओगे? जो कई बार प्रैक्टिकल, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, आत्मा से भी और बुद्धि से भी वचन में क्यों लिखा, प्रभु ने क्यों जोड़ा है? आत्मा में कई बार हम सही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कलीसिया में एज अ पासवान, पर उस व्यक्ति के अगेंस्ट कैसे चले जाएं जो आदमी कलीसिया में सबसे ज्यादा भेंट देता है? ये बुरा मान के भाग गया तो अपना घर कैसे चलेगा? सही बात है। तो चाहते हुए भी पता है सही वर्ड, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि एक हिडन चीज ने आपको डर ने दबा रखा है। तो इसीलिए दिलेरी होनी बहुत जरूरी है। भाई भागता है तो भाग जा। वो व्यक्ति
याद रखें, वो व्यक्ति जो आपको सबसे ज्यादा दशमांश दे रहा है, उसकी वजह से आपका घर नहीं चल रहा है, आपका घर प्रभु यीशु की वजह से चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि इजराइलियों के पास बहुत धन था। याद रखो इस बात को, ये बात मैं कई बार प्रचार में भी बोलता हूँ। जब इजरायली लोग फिरौन की गुलामी से निकले ना, तो उनके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। वो लोग लूट के निकले हैं, उनको दे के निकले हैं। वो खाली हाथ नहीं थे, कंगाल नहीं थे। पर जिस मार्ग में बियाबान में चल रहे थे, शॉपिंग करने के लिए कोई दुकान नहीं थी। बिल्कुल सही बात कही आप। क्या करोगे उस धन का? पर यीशु मसीह मुफ्त में रोज मन्ना खिलाता था। मन्ना खा खा के जब इरिटेट हो गए कि प्रभु वेज खा रहे हैं, वहां तो नॉन वेज भी मिलता था, प्रभु को बोला ले बटेर खा, नॉन वेज भी खा। बिकॉज गॉड इज द प्रोवाइडर। यस, चर्च में सबसे बड़ा दशमांश देने वाला आपको नहीं खिला रहा है, आपका चर्च का खर्चा नहीं निकाल रहा है, प्रभु यीशु निकाल रहा है। ये बात जिस दिन समझ में आ गई, आप किसी भी बड़ी मिनिस्ट्री हो या छोटी मिनिस्ट्री हो, आप सही प्रचार करने से डरना छोड़ देंगे। मैं आपको सच बताऊं, मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है। एक्चुअली मेरे चर्च में भी प्रभु ने कुछ लोग दिए थे जो सेवकाई में फाइनेंशियल सपोर्ट सही करते थे, अच्छा करते थे, लेकिन मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही प्रभु देखते हैं। वचन का खरा प्रचार करने में, खरी शिक्षा देने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और एक समय पर वो मेरी बातों से दुखी होके, परेशान होके चर्च छोड़ के चले गए, क्योंकि गलत कामों में शामिल थे। और मैं एक ही बात कहता था, जब तक इन कामों को नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं देगा। तुम जितना मर्जी फाइनेंस बोलो, जितना मर्जी तुम चर्च में दान दे लो, तुम जो मर्जी कर लो, खुदा तुम्हारे जीवन में अपने वचन के मापदंड के आधार पर आशीष देगा। वो आपके ऑफरिंग देने के आधार पर नहीं देगा, वचन के अनुसार आप कितना जीवन जीते हो। और इसी खरी बात बोलने की वजह से मैंने कई विश्वासी खोए हैं। और मैं बाद में उस बात से बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने कहा प्रभु तेरे वचन को मैंने सेत में दिया, अब कोई नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाया तो मेरी गलती नहीं है। और ये सच्चाई है। बहुत सारे पास्टर इस बात से डरते हैं, जो बात आपने कही, वो कहते हैं ब्रदर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं ब्रदर, प्रभु आपके साथ है, कोई बात नहीं ब्रदर, प्रभु ने आपके लिए क्रूस पे बलिदान दे दिया है, अब आप धर्मी बन चुके हो, इस पाप से धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे। वो बाहर निकलने की जगह धीरे धीरे दलदल में धंसता जाता है और सालों साल फंसने के बाद फिर निकल नहीं पाता है। मैं एक गवाही के रूप में और प्रेरणा के रूप में आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोग चले गए। हाँ जी। 1-2 परिवार ऐसे आए जो चले गए खरी शिक्षा के कारण। जब हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनकी गलत बात को हाँ में हाँ नहीं मिलाई, पर लॉन्ग रन में हाँ जी, उन्होंने आदर किया। मेरा एक्सपीरियंस रहा, 2 परिवारों ने फोन पर माफी मांगी रो रो कर, 1-1.5-2 साल बाद। हाँ जी। 2 परिवार वापस लौटे। एक परिवार लौटा नहीं, पता नहीं शायद उनकी हिम्मत नहीं हुई, पर जहां मिल जाए ऐसा आदर मैंने पहले भी अनुभव नहीं किया। अच्छा। क्योंकि शायद बाहर जाकर उनका एक्सपीरियंस कुछ और हुआ होगा, या पवित्र आत्मा ने रियलाइज कराया होगा। तो ये टेस्टिमनी है मेरी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सेम हम पौलुस को देखते हैं। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के साथ उसने क्या करा? सख्ताई से व्यवहार किया, सख्ताई से उसने डांटा फटकारा। उसकी हम भूमिका को जब पढ़ते हैं, जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में, तो उसमें पढ़ते हैं कि पौलुस ने बहुत सख्ताई से कलीसिया को डांटा, कलीसिया में प्रचार किया। इसका दुखद परिणाम क्या हुआ? कलीसिया के लोग उसके खिलाफ हो गए और बहुत दुख हुआ उसको। और उसके बाद उसने उस बोझ में आके क्या करा? उस बोझ में आके उसने टेंट मेकिंग का काम भी शुरू कर दिया। और उसने क्या बोला कि कुरिन्थ की कलीसिया, तुम लोगों से लेने से अच्छा मेरे लिए मर जाना बेहतर है। तुम लोगों से नहीं लूंगा मैं, क्योंकि तुम लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हो और मैं प्रभु का सच्चा वचन प्रचार कर रहा हूं। और उसके बाद मजबूर होके मकिदुनिया के लोग आए, जब उन्होंने सुना, आके पौलुस की हेल्प करी मिनिस्ट्री के लिए, जब वो कुरिन्थ में सेवकाई कर रहा था। यही वो शहर था जहां पे पौलुस को टेंट मेकिंग का काम करना पड़ा। वो उसने इसीलिए तो रो रो के क्या बोला? उसने खुद बोला कि मैं और बरनबास, क्या हमें अधिकार नहीं है कि किसी मसीह बहन से विवाह करें? हमें अधिकार नहीं है कि अन्य प्रेरितों की तरह हम भी खुल के सेवा करें? हमें आज काम करते हुए, नौकरी करते हुए सेवा करनी पड़ रही है। हमारे लिए कितने दुख की बात है। क्यों? कलीसिया ने उन्हें गलत समझा। लेकिन बाइबल कहती है अंत का परिणाम यह हुआ कि लोगों के जीवन सुधर गए और बदल गए। तो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जब भी काम करता है, एक बड़ा रिजल्ट दिखाता है। और सच बात है, आपने जो बात कही, कभी भी किसी पास्टर को उसकी कलीसिया से नहीं हाँकना चाहिए। अधिकतर ये प्रॉब्लम्स है। मेरे साथ तो बहुत ये हुआ है। जब तक लोगों ने मेरी कलीसिया नहीं देखी, करते हैं, ये दुखद है पर ये सच्चाई है। हाँ, जब तक लोगों ने मेरी कलीसिया नहीं देखी, मेरे पास कितने लोग नहीं देखे, वो मेरी सेवकाई से
मेरी बातों से बहुत प्रभावित रही, लेकिन जब कलीसिया देख ली तो अचानक से उनके व्यवहार में मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा, उनकी आंखों में बहुत बड़ा बदलाव देखा, उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखा अचानक से, और धीरे 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 दूरी बनानी शुरू कर दी। तो मैं कई बार प्रभु के पास बैठ के एक बात कहता हूं, मैंने कहा प्रभु, क्या किसी की आत्मिकता उसकी कलीसिया से निर्भर करती है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु की सेवा कर रहा था, वहां चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन यीशु आया, लोग यीशु की तरफ सारे चले गए। और जैसे यीशु ने सुना कि मेरी वजह से इसकी कलीसिया पर, इसकी सेवकाई पे इंपैक्ट पड़ रहा है, यीशु उस जगह को छोड़ के आगे चले गए। और यीशु ने फिर भी जॉन द बैप्टिस्ट की गवाही दी, और प्रभु ने कहा कि सब में बड़ा व्यक्ति है ये, स्त्रियों से जो जन्मे है। और ये परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ी बात होती है कि हमें हर एक स्पिरिचुअल एबिलिटी को, स्पिरिचुअल क्वालिटीज को देखना जरूरी है। और आज के समय में पास्टरों के अंदर ये दिक्कत है पास्टर, रियल में। आपके पास कितने चर्च हैं? आपकी 2-2 ब्रांचेस हैं, आपकी 5-5 ब्रांचेस हैं, यू आर ए बिग पास्टर। अगर आपके पास एक ही कलीसिया है और 50 लोग हैं, प्रभु की योजना पूरी नहीं हो रही, आप सही रीति से सेवा नहीं कर रहे पास्टर, इसीलिए सालों साल हो गए, 25 साल आपकी सेवकाई को, 30 साल हो गए, 50 लोगों में बैठे, कुछ तो कमी है, सही डायरेक्शन में सेवा नहीं कर रहे। इस प्रकार भी लोग बोलते हैं। अपनी सेवा का आकलन से ज्यादा दूसरों की सेवा का आकलन, बिल्कुल सही है, ये डेंजरस है। पास्टर नवीन, ये आकलन करना ही नहीं चाहिए जो सच्चा प्रभु का दास है, क्योंकि तुम एक उंगली उनको इंडिकेट कर रहे हो, 3 उंगली तुम्हें इंडिकेट देख कर रहे रही हो, है। ये देख रहे हो आप? वंडरफुल। हाँ, एक बिल्कुल। इधर है तो 3 आपकी तरफ। आप कैसे आकलन कर सकते हो जब परमेश्वर ने नहीं किया, छोटा बड़ा नहीं देखा, तो आपको जो आशीषें मिली हैं वो परमेश्वर की ओर से मिली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को पसंद ग्रहण हालेलुया। योग्य नहीं है, इसलिए घमंड नहीं आता। ग्रहण योग्य लिखा है, मैं ग्रहण ही नहीं करूंगा। पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। हाँ जी, जब उसमें फल लगते हैं वो झुक जाता है, हाँ। और छोटे पेड़ को छां देता पवित्र आत्मा मुझे एक और बात बोल रहा है इस wonderful। समय। पवित्र आत्मा बट एक और बात, एक बैलेंस बात Yes। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं। कई बार देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है। मैं इस बात में ना, मैं बड़ों का फेवर लेने के लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है मुझे, बड़ी मिनिस्ट्रीज का फेवर में बोल रहा हूँ मैं, और ये मुझे अभी भी पवित्र आत्मा ने बोला। बड़ी मिनिस्ट्री के पास्टर्स को भी दुख है, कई छोटों से, वो भी ठोकर खा के बैठे हैं। जब आप बड़ी मिनिस्ट्री में चले जाते हैं तो आपके नाम से कोई लाभ उठा के चला गया और आपका नाम खराब कर गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई मनी मिनिस्ट्री में पास्टर चंदा नहीं ले रहा है, पर पास्टर के अपने आप 2-4 एजेंट बन गए और वो लोगों को बोल रहे हैं इनको बुलाना है तो 2 लाख लगेंगे। ऐसा भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आप एक मापदंड पे सबको नहीं तोल सकते। नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे तो ये जो बड़ी मिनिस्ट्री वाला था, ये चौकन्ना हो गया, भाई मेरा नाम खराब हो रहा है, हाँ। मैं 2 लाख का टैग लग गया मुझ पे, मैं तो मांगता नहीं, ये नीचे से कहां से पैदा हो गए? समझिए बात को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये भी होता है। अगर ठोकर लगकर और दुख ये छोटी मिनिस्ट्री वालों को है, तो बड़ी आप एक तरफ से तब तक पुलिस भी कहते हैं दोनों पार्टी को हर बुलाओ। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जज कहता है दोनों को बुलाओ, दोनों की बात सुनूंगा। तो दोनों पहलू हैं सिक्के के। हाँ जी, देखना चाहिए। बड़ी मिनिस्ट्री में भी कई बार इंसान थोड़ा चौकन्ना हो जाता है, अपने एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस है। उसने मसीहत दिखाई, उसने हाथ बढ़ाया, वो छोटा वाला तो उसको काट गया, उसके नाम से वो खेल गया और वो कमा गया और इसका नाम खराब हो गया। सही कह तो रहे हैं। कई बार आपको बहुत डर लगता है। मैं आपको बताऊं, मैं कौन होता हूं किसी का आकलन करने वाला? इंसान हूं ना, हाँ जी, मुझे हक नहीं है किसी का आकलन करने का। बिल्कुल सही कह रहे पर मैं भी इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अगर किसी मिनिस्ट्री, मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, मेरे शहर में हो रही है, और मैं उस मीटिंग को, मुझे भी बोला कि आप भी इसका पार्ट बनिए, हैं। हाँ जी, आप भी इसका हिस्सा बनिए। ये मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है, मैं किसी पे बोलना नहीं चाहता, ना मैं कटाक्ष कर रहा हूं, पर मैं पूछता हूं कि कौन आ रहे वक्ता, होना भी चाहिए। और फिर मैं उनके जीवन को, अगर मुझे नहीं पता तो मैं पता कराता हूं 2-4 फोन मार के। हाँ जी, क्योंकि जिसके साथ गवाही नहीं है ना, मैं उसके साथ खड़ा नहीं रहना चाहता। मैं कौन होता हूँ? क्या मैं जजमेंटल हूँ? क्या मैं न्यायी हूँ? न्यायी तो यीशु है। हाँ जी, पर पवित्र आत्मा कहता नहीं, अभिषेक के साथ चल, अनॉइंटिंग के साथ चल। यहां से मैं ही शोकित हूं तो तेरी भी अभिषेक ना चोरी हो जाए। सही कह रहे हैं आप। मुझे उन व्यक्तियों से पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, ना मेरी हैसियत है कि मैं किसी का आकलन करूं। मेरा 100% फोकस है मेरी सही चलती रहे। बिल्कुल सही बात है। आत्मिक जीवन, हाँ जी। मिनिस्ट्री नहीं, आत्मिक जीवन। हाँ जी,
किसी के साथ खड़े रहने से मेरा अभिषेक ना चोरी हो जाए, उसका इन्फ्लुएंस कहीं मेरी मिनिस्ट्री को इफेक्ट ना करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो अगर मेरी को पवित्र आत्मा ऐसा गाइड करता है तो हाँ जी, हो सकता है किसी बड़ी मिनिस्ट्री में जो सिद्ध चल रहा हो उसको पवित्र आत्मा ये उसको भी सिखाते हो, बिल्कुल सिखाता है। तो वो जब नई अभिषेक मैच करेगा ना तो भी वो पैरेलल नहीं आएगा। नहीं चल और ये छोटे वाले को लगेगा ये मेरा आदर नहीं कर रहा, इसको घमंड है। उसको घमंड नहीं है पर इसको लग रहा है उसको घमंड है। हाँ जी, गॉट इट? समझ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल तो सही बड़ा कह रहे हैं। ये बैलेंस वर्ड को मिनिस्ट्री में जिसने पकड़ लिया ना वो चमक गया। एक मापदंड आप सबके लिए नहीं कर सकते। नहीं, सिक्के के दो पहलू। दो पहलू होते हैं। Am I right? यू आर आप समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, ऑडियंस भी समझ रही है हाँ जी, कि इसी तरीके से बड़ी मिनिस्ट्री पर आकलन करने के लिए आप उसके बेचारे के भी तो पूछोगे उनके दिल का क्या दर्द है। सही बात है। ये बात नहीं, आपने जो बातें कही बिल्कुल सही है। मैं वर्ल्ड के कई सारे ऐसे पास्टर्स को जानता हूँ जिनके चर्चेस नहीं है और लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको एज ए प्रीचर, एज ए स्पीकर उनको पूरी दुनिया में ले जाकर इस्तेमाल करता है और परमेश्वर जो है उनको एज ए ऑथर भी यूज करता है। वो बहुत सारी बुक्स लिखते हैं और उनकी सेवकाई का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है, बिल्कुल है। लेकिन उनके पास कलीसिया नहीं है। वो कोई संडे चर्च सर्विस मैं नहीं ले नाम रहे हैं। नहीं लूंगा, एक प्रभु के दास है, हाँ जी, मैं भी उनका आदर करता हूँ, दुनिया उनको सुनना चाहती है और वो थियोलॉजी उन्होंने पढ़ी नहीं अच्छा, और इंटरनेशनली यूज कर रहा है प्रभु ने, क्या बात है। और बोलते हैं तो अभिषेक बहता है। अभिषेक का बाइबल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। क्या बात है। अब ये क्या है? अनॉइंटिंग। 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 अनॉइंटिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उससे ऊपर कोई थियोलॉजी नहीं है। बिल्कुल सही। मैं थियोलॉजी को कंडम भी नहीं कर रहा। थियोलॉजी विद अभिषेक, चेरी ऑन द केक, प्रेज द लॉर्ड। बट थियोलॉजी विदाउट अभिषेक, जीरो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभिषेक इंपॉर्टेंट है, कॉलिंग इंपॉर्टेंट है। थियोलॉजी स्टार्स है, स्टार्स। जैसे एक पुलिस में भर्ती हो गया ना कोई, तो ये सिपाही है, ये इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर है, ये इंस्पेक्टर है, ये एसीपी है, ये डीसीपी है, ये कमिश्नर है। स्टार बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके रैंक्स अभिषेक, कॉलिंग अभिषेक, स्टार्स डिफरेंट चीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाइबल भी कहती है कि सिखाने वाला सिखाने में निपुण होना चाहिए। निपुण अध्यक्ष, अगर उसको खुद को नहीं पता किसी विषय में, वो कैसे सिखाएगा? जरूरी है कि जिसको सीखना। पवित्र आत्मा सिखा रहा है उसको, वो नेक्स्ट लेवल की बात है, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे तमाम बातें एंड हो जाती हैं क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे बड़ा टीचर है, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं। टीचर पवित्र आत्मा ने खुद हमें कितने सारे विषयों को सिखाया पौलुस ने कहा जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं। पौलुस, ये 12 चेलों की टीचिंग का हुई, हाँ जी, साक्षात यीशु मसीह के बाइबल कॉलेज में पढ़े। हाँ बिल्कुल हुई है। 11, एक नालायक भी था, हाँ, एक आध निकल जाते एक हैं। फेलियर हो गया। हाँ जी, ठीक है ना? तो बेस्ट इज होली स्पिरिट। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, आज इस बात से सीखें कि हर एक पास्टर की सेवकाई अलग अलग है। किसी को परमेश्वर ने कलीसिया स्तर पे रखा है, किसी को राष्ट्रीय स्तर पे, किसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो किसी को भी देखकर उसकी सेवकाई से प्रभावित ना हो जाए कि हमें उसके जैसा बनना है। हमें प्रभु ने जो कॉलिंग दी है, जो मिनिस्ट्री दी है, हमें उसी का करना है और उसी में लगे रहना है, क्योंकि प्रभु ने सबको अलग अलग काम दे रखा है। और साथ में हमने एक बात और सीखी, किसी भी पास्टर को उसकी कलीसिया के आधार पे जज ना करें। क्योंकि आज हमने जाना, पास्टर इमैनुअल के द्वारा भी, आपने मेरे द्वारा भी सुना, वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिनके पास कलीसिया नहीं है, चर्चेस नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। उनकी किताबों के द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है। और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि अभिषेक जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आज हम अपना नजरिया ठीक करें। और प्लीज पास्टर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज कहिए। बिल्कुल, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अभिषेक के आगे तो घुटने टेकना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आदर करना चाहिए। आदर करते हैं हम अभिषेक का। थियोलॉजी हो जाए तो और साउंड है, लेकिन सिर्फ थियोलॉजी रहेगी, अभिषेक नहीं और है। अभिषेक नहीं रहेगा तो भी कमी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। जैसे पास्टर ने कहा, चेरी ऑन द केक बहुत जरूरी है। हाँ जी, यानी जैसे केक के ऊपर एक चेरी लगी होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। हाँ जी, Yes. एक तो केक था सुंदर, ऊपर से चेरी और लगती, उसकी सुंदरता निखर गई। निखर गई। वो वाली बात। पवित्र आत्मा हमारा गुड टीचर है और जरूरी है हर एक पासवान के लिए कि होली स्पिरिट उसको लीड करे, गाइड करे, वरना कमी रह जाएगी। बिल्कुल सही। अभिषेक नहीं बनेगा।
अनॉइंटिंग का जरूर ऑनर करना चाहिए, और दास का भी, सच्चे दास का। परमेश्वर हमें आकलन करने की बुद्धि देते हैं। मनुष्य आकलन नहीं कर सकता, सॉरी, आकलन नहीं करना चाहिए किसी पासवान का, करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा गाइड करते हैं हमको, बताते हैं उनके चरित्र से। परमेश्वर कहते हैं अपने आप को जांचो, डेली जांचो, ताकि कोई गलती ना करो, दूसरे का आकलन मत करो। और एक पासवान होने के साथ परमेश्वर की अनॉइंटिंग, थियोलॉजी, ये सारी चीज मिल करके एक फुली कंप्लीट पैकेज बनाती है पास्टर। Yes. और उसको इस जीवन यात्रा में चलने का अगुवाई होली स्पिरिट करती है। होली स्पिरिट के बिना हम अधूरे, बिल्कुल सही कहा। बाइबल में एक जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो एग्जाम्पल बार बार हमें सिखाता है कि जब प्रेरितों के पास हजारों की संख्या में लोग हो गए, तो खाना बनाने के लिए, खाना खिलाने वाले लोग जो थे, उनके ऊपर अब उन्हें हेड रखना था। तो पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है कि ऐसे 7 सुनाम पुरुषों को लेके आओ जो बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। सुनाम हो, एक तो बदनाम ना हो, और पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो। ये तीनों विशेषता बोली गई। सिर्फ किसके लिए? जो खाना खिलाने वाले, उनके ऊपर हेड कौन रहेगा, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा। जब इन छोटे कामों के लिए भी पवित्र आत्मा से, बुद्धि से परिपूर्ण लोगों को अपॉइंट करना है, तो परमेश्वर तो चाहता है कि उसकी सेवा करने वाले लोग पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हों। बिल्कुल, और ये जरूरी है बात है, क्योंकि हमें ये एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। एक पास्टोरल मिनिस्ट्री तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मिनिस्ट्री है, लेकिन चर्च में भी सेवा का काम किसी को देने के लिए भी देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी फिजिकल पर्सन को कोई चीज दे दी जो शारीरिक है, तो फिर शारीरिक बातें ही उसकी बातों में फ्लो होंगी, आत्मिक बातें दिखाई नहीं देंगी, वो मिसिंग पार्ट हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है इन बातों को देखना। और एक सवाल मेरा पास्टर मैनुअल आपसे है कि कई पास्टर्स इस बात की शिकायत भी करते हैं कि मेरी वाइफ जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करती है, सपोर्टिव नहीं है। कुछ उनके कैरेक्टर की वजह से भी, और कुछ उनके पत्नी के साथ रिलेशन की वजह से भी वो ऐसा कहते हैं। और सेम ये बात कई बार जो महिला प्रचारक है या फीमेल पास्टर्स है, वो भी कहती है मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्टिव नहीं है। उसके भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देखता हूँ। एक बार, ये कई साल पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात है, एक चर्च में मैं गया था, एज ए गेस्ट स्पीकर गया था प्रचार करने के लिए। छोटा चर्च था, वहां पे गया, तो वहां की सर्विस खत्म होने के बाद मैं वहां से जाने लगा। बिलीवर्स सारे चले गए, मैं पास्टर के साथ बैठा था। पास्टर साइड में गए, एक साइड कोने में, जेब से कुछ निकाला, ताली पीटने की आवाज आई। ताली पीट के उन्होंने उसको मुंह में डाल लिया, और मेरी नजर पड़ गई वहां पे, और वो आए, आराम से बैठ गए और मुझसे बात करने लगे। उनको लगा कि शायद मुझे पता नहीं लगा, लेकिन अगर आप मुंह में, होठ के अंदर कुछ रखोगे तो आपके बातचीत करने में वो झलक दिख जाएगी। वो मुझे दिखाई दे गया, मैं इग्नोर कर गया, मैं ऐसे अनजान बन गया कि जैसे मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ज्यादा देर बैठा नहीं, मैं निकल गया। और एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पास्टर के साथ मैं बैठा था, किसी मिनिस्ट्री के काम से गया था, उनके घर में गया, नॉर्मल हमारी बैठ के बात हो रही थी। पास्टर ने फिर बाद में बोला, वो मेरी स्पिरिचुअलिटी को चेक कर रहे थे, क्योंकि मैं यंग हूं, ज्यादा मेरी एज नहीं है, 35 मेरी एज है, 10 साल से सेवा कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी को चेक कर रहे थे। कह रहे पास्टर साहब एक बात बताइए, कितनी दुष्ट आत्मा आज तक निकाली आपने? जैसे किसी ने आपको कहा माइक से प्रचार करते हो या बिना माइक करते हो, कलीसिया को जानने के लिए कितने लोग हैं? ऐसे मुझसे कहा। मैंने कहा जी बस प्रभु इस्तेमाल कर लेता है, मुझे ऐसे संख्या तो नहीं पता। नहीं, फिर भी कितनी दुष्ट आत्मा निकाली है आपने? मैंने कहा जी थोड़ी बहुत तो प्रभु ने निकलवाई है। कह रहे फिर भी आप बताओ कितनी? मैंने कहा देखिए ऐसे काउंट तो मैंने नहीं करी, एक लमसम आइडिया बताता हूँ, 300-400 दुष्ट आत्माएं प्रभु ने निकलवाई हैं इतने समय की सेवकाई में। मैंने कहा जो मेरा अनुभव है, जो मैं आइडिया से बता रहा हूँ। अच्छा इतनी निकाली है आपने? मैंने कहा मैंने नहीं निकाली, प्रभु ने निकाली है, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, प्रभु ने निकाली है। हाँ, उन्होंने कहा पास्टर एक बात बताऊं, देखो आप मेरी बात समझ पाओगे। मैंने कहा बताइए। कह रहे मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुनना। कह रहे जब हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं, हमारे अंदर का अनॉइंटिंग जो है फ्लो होता है, सामर्थ जो है खर्च होती है, और जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है हम थका थका महसूस करते हैं, थकावट होती है। मैंने कहा हाँ सामर्थ खर्च होती है। जब प्रभु भी हीलिंग मिनिस्ट्री करते थे, मिरेकल मिनिस्ट्री करते थे, वो जाके प्रेयर करते थे सामर्थ को रिसीव करने के लिए, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है स्ट्राइक बैक ना मारे इसलिए वो प्रेयर करते थे। मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। उन्होंने कहा नहीं आप बात नहीं समझ रहे। मैंने कहा बताओ। कह रहे थकावट हो जाती है, तो थकावट उतारने के लिए मैं थोड़ा सा 1 पैक 2 पैक ले लेता हूँ, आप समझो बात को। मैंने कहा अरे ये तो गलत काम है। कह रहे नहीं कैसे गलत काम है? मैंने कहा बिल्कुल गलत है, प्रभु के दास को तो पियक्कड़ हो रही नहीं चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। कह रहे प्रभु का दास नहीं, किसी को वचन में लिखा नशा करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश ही नहीं करेंगे।
तो मुझे वो कह रहे नहीं, सेम मैंने यही वचन बोला। मैंने कहा पियक्कड़ कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। उन्होंने कहा आप मेरी बात तो सुनो, बाइबल से एग्जांपल देता हूं आपको, आप मना नहीं कर पाएंगे। पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, तीमुथियुस तेरे पेट की खराबी रहती है, थोड़ा थोड़ा दाखरस ले लिया अगर पेट तेरा ठीक रहे। अभी मैं बात करता हूँ। तो मैंने उस पर बोला, मैंने कहा देखिए वो पौलुस ने तीमुथियुस को क्यों बोला था, उसकी पेट की समस्या थी, वो जहां मिनिस्ट्री करने गया था वहां का पानी उसको सूट नहीं हो रहा था और पेट की कुछ समस्या थी, तो मेडिसिन पर्पस के लिए उसको बोला कि लाइक मेडिसिन पर्पस तो यूज कर लियो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नहीं समझ रहे, ये शराब के विषय में बोला गया है। मैंने कहा जी चलिए, आपका ज्ञान आपके पास है, मैं माफी मांगता हूँ, आप गलत है। और मैं बड़े प्रेम से उनसे मिल के दुआ करके वहां से मैं निकल गया। चलिए, एक नई बात हाँ जी, प्रकाश में आ गई, जो बिल्कुल जरूर बोलिए। पर प्रभु ने एक नया रेवलेशन इस पर मुझे दिया। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन की बड़ी गड़बड़ है। हाँ जी, और हिंदी बाइबल को भी लें तो हाँ जी, 2 शब्द आए, दाख रस और दाख मधु, हाँ जी, आइए। दोनों में फर्क है। अब दाख रस क्या है? दाख मतलब जो चीज पेड़ से। बेल पे, बेल से, पेड़ नहीं, बेल, ठीक है। बेल। तो अंगूर, यीशु मसीह जिस बेल्ट में, बेल्ट मतलब पहनने वाली नहीं, जिस एरिया में आते हैं, देखिए बाइबल को जब समझना है ना, जियोग्राफिकल क्या हिस्ट्री थी, क्या ज्योग्राफिकल इफेक्ट्स थे, वो सब देखकर समझें। यहूदी कल्चर समझना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जो वहाँ का माहौल था, वहाँ सबसे ज्यादा जिस चीज की फसल होती अंगूर है की। आज तक, अंगूर हाँ और जी। खजूर। हाँ जी, तो इसी के हवाले प्रभु ने बाइबल में दिए, खजूर की तरह, दाख रस की तरह। हाँ हाँ बिल्कुल। दाख पर अंगूर का जो रस निकला वो है दाख रस, दाखरस, यानी अंगूर का जूस। वो ही जब फर्मेंट कर दिया गया, सड़ा दिया गया, तो वो बन गया दाख मधु। बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने। आप दाख मधु नहीं पी सकते, आप दाखरस पी सकते। आप जूस पियो ना, अंगूर का जूस। अंगूर का जूस पियो, पर आप अंगूर को सड़ाने के बाद पियोगे तो वो मतवाला कर देगी। मेरे लिए भी आज ये नई बात है जो मैंने जानी। ये प्रभु ने मुझे सिखाई। प्रभु का धन्यवाद। तो मैंने प्रचार करता हूँ इस टॉपिक पर, मैंने कईयों को समझाया। तो दाख रस आप पियो, दाख मधु मत पियो। और इंग्लिश में पढ़ लेते ना, वाइन, सब वाइन है। तो वाइन मतलब वही वाइन की बॉटल, बट वाइन मीन्स इटसेल्फ कि वो वाइन है क्योंकि वो बेल के ऊपर लगी है। हाँ वो जी, बेल का फल है, बेल का फल है अंगूर। अंगूर ही वहां उगता है। वहां पर लौकी भी बेल पे होती है, हाँ जी, पर लौकी नहीं उगती उस एरिया में जब बाइबल जहां लिखी गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर अंगूर बहुत होता है ना। अब आप बेल को, बेल में तो लौकी भी होती है। हाँ जी, तो बिल्कुल सही कह रहे स्मार्ट इनफ, हैं। आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस बेल्ट में अंगूर। तो अंगूर उगता है उस एरिया में, अंगूर के रस की बात हो रही है, और लौकी का रस पीते हैं यहाँ पर। तो लौकी का रस सड़ा के शराब नहीं बनती है सर, पर अंगूर से सड़ा के शराब बनती है। तो परमेश्वर दोहरी बात नहीं करता, परमेश्वर हाँ की बात हाँ में करता है। और हमें हमेशा ये हमारी समझ का फेर है जो शैतान ने समझने नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। परमेश्वर कहता है, स्पष्ट को कह रहा है, परमेश्वर के राज्य में नशा करने वाले प्रवेश नहीं कर सकते। अब एक व्यक्ति ने मुझसे मजे मजे में कहा, नशा तो रोटी में भी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं। नहीं है, रोटी में सेडेशन है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा खा लीजिए आप, रोटी खाने का नींद आती है। नींद आती है। ठीक है, तो रोटी खाने का भी नशा है, पर वो नशा वो मतवाला नहीं बनाता, ये मतवाला बनाता है। लॉजिक क्या है? प्रभु ने क्यों बोला शराब नहीं पीनी? कारण क्या है? मतवाले हो जाते हो। क्योंकि आप उसके बाद मतवाले हो। आपकी बॉडी पर आपका कंट्रोल, आपकी जबान पर आपका कंट्रोल नहीं, आपकी हरकतों पर आपका कंट्रोल नहीं। परमेश्वर अपनी कौम, परमेश्वर, नाउ लिसन समथिंग पावरफुल, टू whom we serve is a God of discipline। उसका एक ऑरा है, उसका एक तेज है। वो अपने बेटों को भी ना उसी तेज में देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो उन्हें लड़खड़ाते भड़कते नहीं देखना चाहता। मैं एक लोअर क्लास हूँ, अगर एक रिक्शा चालक हूँ, मैं चाहूँगा मेरा बेटा रिक्शा ना चलाए, मुझसे ऊपर हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक क्लर्क चाहेगा मेरा बेटा क्लर्क ना बने, मुझसे ऊपर हो। क्लास। एक बिजनेसमैन चाहेगा मेरी कंपनी 5 लाख का टर्नओवर करती है, मेरा बेटा इसको 1 करोड़ का टर्नओवर बनाए। यहोवा ने हमें अपना बेटा और बेटी जाना है। आमीन। वो आपको और मुझे लड़खड़ाता हुआ नहीं देखना चाहता।
अपने लेवल, ऊपर तो नहीं जा सकते, वहाँ की नहीं बात जा है, सकते। पर अपने लेवल का उसने बोला, उसने अपने स्वरूप में हमें रचा है। हमें Praise the Lord. हमारा परमेश्वर पियक्कड़ नहीं है, इसलिए उसने कहा तुम पीना मत। पीने से क्या हो जाएगा? एक तरफ तो ये भी बात है ना, जो तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हें शुद्ध नहीं करता, हाँ, ये भी अशुद्ध एग्जांपल नहीं करता, अशुद्ध नहीं और जो करता, तुम्हारे बाहर आता है वो तुम्हें। अशुद्ध करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि पीने के बाद बाहर अशुद्ध ही आता है, सारी गंदी बातें बाहर निकलती हैं। इसीलिए प्रभु ने मना किया। लकीर के फकीर मत हो, लॉजिक ढूंढो ना। बिल्कुल सही क्यों कह रहे कहा? हैं। क्यों ये कानून बना? कानून बना जरूरत के हिसाब से। आज भी जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, कहते हैं कानून में अमेंडमेंट करो, अब ये जरूरत नहीं रही, इस कानून की जरूरत नहीं है, कानून को अपग्रेड करो। हर दिन नई मांग उठती है। इसी प्रकार से संविधान में भी प्रभु ने जो कानून बनाया उसकी रीजन है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपने कहा, एक बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे बेहतर बने। प्रभु ने तो इसीलिए बोला, प्रभु ने कहा जो काम मैंने किया मैं चाहता हूं कि तुम उससे बड़े बड़े काम कहा करो। जो मैंने नहीं किया तुम उससे बड़े करोगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो स्वर्ग का परमेश्वर इतनी बड़ी स्टेटमेंट अपने बच्चों के लिए कह रहा है, क्योंकि उसका दिल है कि हम उससे बड़े बड़े काम करें। लीडरशिप का ही इंटरेस्ट है तो कलीसिया को कैसे रोकेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैसे रोकेगा? ये अच्छा लगे, बुरा लगे, पसंद आए, ना पसंद आए, मेरी बात से सहमत हो मत हो, आपकी मर्जी। नशा करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। इसीलिए मैं भी इसी अडिगता के साथ इस बात को बोलूंगा, और इस कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही हुई। एक एग्जाम्पल ऐड करना चाहता हूँ। भारत के एक प्रचारक एक स्टेट में गए थे प्रचार करने के लिए, और 3 दिन की कन्वेंशन थी। उन्होंने एक दिन वहां पे प्रचार किया। प्रचार में उन्होंने बोल दिया कि कोई पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, वैसे ही वहां की जो ऑर्गेनाइज कमेटी थी उनकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे इन्होंने कोई क्राइम कर दिया हो। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, वो स्टेज से उतरे, वैसे ही उनके पास आके एक व्यक्ति ने बोला, जो उस कमेटी का मेंबर था, उसने बोला, पास्टर अब दोबारा मत बोलना, प्लीज रिक्वेस्ट है कि कोई भी पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इससे हमारे लोगों को ठोकर लग गई है। बताओ कितनी बड़ी बात। उल्टा उल्टा। तो उन्होंने बोला ठोकर लगती है तो लग जाने दो। जो प्रभु ने कहा है, जो वचन में लिखा, मैं उसी बात का प्रचार करूंगा। आपको अगर 2 दिन आगे प्रचार करवाना है तो मैं करूंगा, लेकिन अपनी बात पे स्टैंड रखूंगा मैं। और नहीं तो फिर मैं यहीं से जा रहा हूं, अब जिस मर्जी को बुला लो। उनका मुंह बंद हो गया, और 3 दिन उन्होंने दबा के खरा प्रचार किया, और कोई परवाह नहीं करी। दोबारा नहीं बुलाया उनको, उन लोगों ने ना बुलाया, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया। क्योंकि ऑर्गेनाइज कमेटी भी सोच रही कि हमारे पोस्टर छप गए हैं, बैनर छप गए हैं, 3 दिन की मीटिंग है, अब अगर ये 2 दिन चले गए तो अब क्या होगा। सब कुछ हमने लोगों को बोल रखा है, हमने सारे काम किए, लेकिन उस व्यक्ति ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और ये सच्चे प्रभु के दास की विशेषता होती है। जैसे आपने बोला, मैं अड़ीग हूं क्योंकि लिखा है वचन में। जब वचन में लिखा है तो वो लिखा है, और हमें उस बात को कहने से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और सच में डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। तो पास्टर जी, मैं उस बात को भी जानना चाहता हूं कि प्रभु के दास की पत्नियां क्यों उन पर विश्वास नहीं करती। और कई बार कई प्रभु के दास पत्नियां जो प्रभु की दासी है, सेवा कर रही है, वो भी कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। इसके पीछे क्या रीजन है? थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करें ताकि हमारे लोग, हमारे दर्शक सीखें। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, अभी तक जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है सचमुच बहुत ही अद्भुत हुई है। और आज परमेश्वर ने अद्भुत प्रकाशनों को, अद्भुत बातों को यहाँ रिलीज किया, और मैंने भी आज पास्टर इमैनुअल के द्वारा बहुत ही अद्भुत बात सीखी। और जो आगे बात होने वाली है, बड़े ध्यान से सुने। वो प्रभु की दासियां जो सेवा कर रही है, वो प्रभु के दास जो सेवा कर रहे हैं, और फैमिली में वो इस चैलेंज को उठा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। पास्टर जी जरूर बोले। इसके भी 2 पहलू हैं। हाँ जी। पहलू ये कि जो पहला हम एक डिस्कस कर ही चुके हैं कि पत्नियों को या पतियों को, जो मिनिस्ट्री के ऑपोजिट हैं, पत्नी मिनिस्ट्री में है तो पति, पति मिनिस्ट्री में है तो पत्नी, विश्वास करें। हाँ जी। पर ये एक की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों की है। क्यों दोनों की है? क्योंकि विश्वास अर्जित करना पड़ता है। विश्वास सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम विश्वास करो कहने से नहीं, विश्वास को प्रमाणित करना आपका फर्ज है। हालेलुया। अगर आप उस विश्वास को जीत लेंगे अपने कर्मों से, अपने एक्शन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, क्योंकि आप 1 दिन झूठ बोल लेंगे, 2 दिन झूठ बोल लेंगे, झूठ के पांव नहीं होते, ऐसी कहावत है हमारे देश में, और कुछ दिनों में वो प्रमाणित हो जाता है, सामने आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
और एक और बात मैं बोलूंगा कि विश्वास बनाने में सालों लग जाते हैं, टूटने में 1 मिनट लगता है। और एक बार जब धागा टूट जाता है तो बिना गांठ लगे जुड़ता नहीं, तो गांठ तो रहेगी। तो वो गांठ भी पतली हो सकती है जब आप उसको लंबे समय तक दोबारा ना तोड़ो, और तोड़ो ही ना बल्कि, तब वो धीरे धीरे गांठ भी जो है ना थोड़ी सी हल्की पड़ने लग जाती है, मगर वो एक चौकन्ना तो वो व्यक्ति रहेगा ही आपसे। मेरा अनुभव रहा, प्रभु इन दिनों में मुझे बहुत सारे पास्टर्स के बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रभु की सेवा का लेवल ऐसा ले गया है कि बहुत सारे पास्टर्स अलग अलग शहरों से फ़ोन करके मुझसे काउंसलिंग करवाते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का धन्यवाद। बहुत साल पहले एक प्रभु की एक लेडी पास्टर है, उनका फ़ोन मेरे पास आया। मैं सिर्फ रीज़न बताता हूँ, इसलिए नाम नहीं बताना है, मैं क्यों किसी का नाम बताऊँ, किसी की बिल्कुल सही व्यक्तिगत बात है। पर एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ जो तजुर्बा में शेयर कर रहा हूँ। तो वो लेडी पास्टर है, अच्छी सेवा कर रही हैं, पूरी ईमानदारी से कर रही हैं। अब स्वाभाविक है, जब सेवा हो रही है तो घर में फैमिलीज आएंगी, उनके घर में चर्च चलता था। तो एक लेडी आने लगी, तो धीरे 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 उस लेडी का इनके हस्बैंड के साथ कनेक्शन हो गया। ओहो, शायद इसलिए भी रहा होगा कि वाइफ अब इतनी मिनिस्ट्री में है कि उनके पास पति के लिए समय नहीं है। ये कहना गलत है। आपके पास समय नहीं है तो आप इम्पेशेंट होकर बाहर जाओ तो आपने पाप कर लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये लोग, वो पास्टर बहुत टूटी हुई मेरे को फ़ोन करा, प्रार्थना की, उन्होंने पकड़ लिया उन दोनों को रंगे हाथों अपने घर में, जब ये सेवा करने बाहर गई। ओहो, वाइफ से सेवा करने बाहर गई है, और जब घर में जल्दी आ गई तो अपने पति को उस दूसरी औरत के साथ, जिसको ये सुसमाचार सुनाती थी, इनके चर्च में आया करती थी, रंगे हाथ घर में पकड़ा, गलत काम करते हुए। बहुत टूट के निराशा में लड़ाई झगड़ा करने के बाद मुझे फ़ोन किया उस हालत में कि मैं क्या करूं पास्टर। उनको दोनों को समझाया, मैं बोला सबसे पहले तो इस लेडी को भगाओ, भेजो यहाँ से इसके घर, वार्न करो दोबारा देखी तो, और वो भी लेडी मैरिड थी। तो मैंने बोला इसके, तो वो समझाया, फिर उन दोनों को पैचअप कराया, पैचअप करा के उनके लिए दुआ की, काउंसलिंग की और विश्वास अर्जित कराया। अब वो दोनों खुश हैं। टाइम लगा मुझे, 10-15 दिन लगे, प्रभु का धन्यवाद। पर अब वो दोनों खुश हैं। और कभी कभी मैं बात करता हूँ उनसे। तो ये होता है, शैतान काम करता है, इसलिए परिवार का ध्यान रखें। और जो विश्वास बना है ना, चाहे सेवक ही हो या सेवक की पति या पत्नी हो, उस विश्वास को आपको अर्जित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता मैं विश्वास कर मैं मिनिस्ट्री में हूँ, नहीं, आपको वो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। वो चरित्र आपका दिखना चाहिए आपकी पत्नी को, वो प्रेम उनके प्रति दिखना चाहिए। अब वाइफ को ही दिख रहा है कि मेरा हस्बैंड जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से फीमेल के साथ बात करता है वो अलग है, जेंट्स के साथ अलग है, बॉडी लैंग्वेज पकड़ता है, पकड़ में आता है। भाई जेंट से बात हो रही है अलग तरीके से, लेडी से बात हो रही है अलग तरीके से, तो वाइफ तो शक करेगी ना। बिल्कुल करेगी। आप दोनों के साथ बराबर रखो ना, जेंट्स की डीलिंग और लेडीज की डीलिंग बराबर है। पत्नी 2 दिन अगर शक पैदा भी हो रहा होगा तो देखिए रहेगी, तो सबके साथ बराबर है। शक खत्म हो गया, और वो आपको स्कैन हो सकता है कितने सालों से स्कैन करती रहे, फिर एक लेवल आएगा कि नहीं कुछ नहीं है। तो ये अर्जित करना पड़ेगा, गेन करना पड़ता है। पर ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि पास्टर बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं अर्जित कर लूँ, वाइफ मानी नहीं। उसमें क्या करोगे, सिवाय दुआ में जाकर समझाने के और कोई मार्ग नहीं है उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़े बहुत अलग अलग डिफरेंट केसेस हैं, केस स्टडी है एक्चुअली, ये भी मिनिस्ट्री इज आल्सो केस स्टडी, और उस पर आप स्टडी करके बहुत सारी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हो, उस पर एक पूरी बुक लिख सकता हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सच्चाई। मैं कहता हूँ शायद ये पॉडकास्ट ही वो बुक है, डिजिटल बुक, प्रेज द लॉर्ड, डिजिटल बुक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाउ डिजिटल का ज़माना, इट्स अ डिजिटल बुक, बुक एंड आई प्रे टू गॉड कि ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। नहीं, बिल्कुल मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, बाइबल भी इस बारे में कहती है, तुम में जो दुखी है वो प्रार्थना करे। कई बार क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा समझाने का प्रयास करते हैं, सामने वाला समझता नहीं, और हम टूट जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, और सेवकाई में भी हम धीमे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है। बाइबल कहती है तुम में जो दुखी है वो प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। जब तक हम प्रेयर नहीं करेंगे उसका सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि पास्टर मैनुअल ने इस बात को बताया कि यदि आपकी वाइफ आपकी बातों को नहीं समझ रही, आपका हस्बैंड नहीं समझ रहा है, तो केवल उनके लिए गुप्त में दुआ करें। प्रार्थना वो काम कर सकती है
जो हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी ताकत से नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं के माध्यम से काम करता है। और बेनी हिन एक बात कहते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ प्रार्थना के लिफाफे में डाल दिया है। यदि आपको इस लिफाफे को खोलना आता है तो सब कुछ आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात आत्मा की अगुवाई में मैं बोलना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, प्लीज सेवकाई में उतरने की जल्दी ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। परमेश्वर ने भी बोला पहले इंतजार कर, इंतजार कर अपने अभिषेक का, अपनी अनॉइंटिंग का। और आप जब अभिषेक को पाते हैं, अनॉइंटिंग को पाते हैं, इंतजार करते हैं, और अपने समय, हर चीज का समय, बिल्कुल समय। और इसीलिए याकूब के 3 अध्याय के पहले पद में लिखा है, इस बात का वर्णन है कि हर एक व्यक्ति जो है उपदेशक ना बने, क्योंकि वो दोहरे जजमेंट के अधिकारी होंगे, दोहरे जजमेंट का स्ट्रिक्ट जजमेंट, कड़ाई से न्याय होगा। कड़ाई से न्याय होगा। इसलिए प्रिय लोगों, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, कॉलिंग है, उसको चाहते हैं सेवा करना, तो पहले प्रक्रिया में जाएं। कोई भी सिपाही रातों रात सिपाही नहीं बनता, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये ना सोचे कि बाइबल ट्रेनिंग इज द प्रोसेस। बाइबल ट्रेनिंग, थियोलॉजी इज वन ऑफ द प्रोसेस। एब्सोल्युटली ट्रू। इट इज नॉट द प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द प्रोसेस। यानी बाइबल ट्रेनिंग सिर्फ प्रोसेस नहीं है, एक अच्छे मसीह योद्धा के लिए वो प्रोसेस का एक मात्रा है, एक पायदान है। दूसरा पायदान है खुद का, अपने आप को खुद रोज काटो, रोज झाटो। अच्छा, ये गलती भी है मुझ में, इसको मैं निकालूंगा अपने अंदर। अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम। तो ये गलती भी मेरे अंदर दिख रही है, इसको भी नहीं। तो इसीलिए अपने आप का आकलन करना बहुत जरूरी है। और अपने आप का आकलन करके, ये मुझ में गलती है तो मैं ये ठीक करूंगा, ये मुझ में गलती है, अच्छा ये भी मुझ में गलती है, चलो मैं ये गलती पे भी काम करूंगा। तो हम अपनी गलतियों को ढूंढें, उन पर काम करें। और ऐसा भी होगा कि आप 4 दिन सही चलोगे, 5वें दिन फिर गलती हो जाएगी, तो निराश ना हो, यार मैं तो रोज यही करता हूँ। रोज एक नई शुरुआत यीशु के नाम के साथ। आमीन। जब यीशु के नाम के साथ शुरुआत करेंगे, प्रभु बल देगा। 1 दिन गिरेंगे, 2 दिन गिरेंगे। वचन में कहता है तू धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो खड़ा होगा। ये 7 बार गिरने की क्या बात है? क्यों कहा धर्मी गिरेगा? प्रभु को पता है हम मट्टी हैं, हम कमजोर हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये है ना कविता। तो ये कविता में भी क्या, कोशिश करोगे तो हारते 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 जीतना सीख जाओगे। रातों रात जीत, लड़ाका नहीं, कोई योद्धा नहीं बनता। तो वो प्रोसेस कंटिन्यूशन में रखो लीडरशिप में आने से पहले, और आने के बाद भी इस प्रोसेस को बंद मत करो। जैसे सीखने का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से अपने ऊपर काम करने का भी कोई अंत नहीं है। जो जितना काम करता रहेगा वो उतना निखरता रहेगा, और जितना निखरता रहेगा खुदा उसे उतना इस्तेमाल करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जरूरी है आज पासवानों को सीखना, क्योंकि पासवान जब मिनिस्ट्री में आ जाते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते। वो व्यस्त रहते हैं, सेवकाई में व्यस्त रहते हैं, भागने में दौड़ने में व्यस्त रहते हैं, अपने समय को प्रभु के साथ नहीं बिताते। और इससे ही कनेक्टेड एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पास्टर बिली ग्राहम को हम सारे जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। पास्टर बिली ग्राहम के पास जब उनका अंतिम समय आ गया था और वो मृत्यु की ओर जा रहे थे, उनको पता लग चुका था कि अब मैं इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहूंगा और मेरा पता बदलने वाला है, अब मेरा पता स्वर्ग का होने वाला है। तो एक व्यक्ति ने आके उनसे कहा कि पास्टर एक बात बताओ, अगर परमेश्वर 1 वर्ष आपको और दे दे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बोला मैं 8 महीने बंद कमरा करके प्रार्थना करूंगा और 4 महीने सेवकाई करूंगा। उन्होंने बोला 8 महीने प्रार्थना करेंगे और 4 महीने सेवा? मुझे लगा कि भाई आप बोलेंगे 4 महीने प्रार्थना करूंगा, 8 महीना सेवा। उन्होंने कहा नहीं, 8 महीने में अपने प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। मुझे पता है मेरा प्रभु इन 8 महीनों में मुझे ऐसा बना देगा कि मैं 4 महीने में 4 साल की सेवकाई को कंप्लीट कर दूंगा। मैंने को एक दिन प्रभु ने, मैं बात कर रहा था प्रभु मेरी सेवकाई के बारे में, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा था। हाँ जी। प्रभु मेरी सेवकाई का और इस उम्र में हम कैसे क्या करना है। प्रभु ने बोला इट इज नॉट योर एज, इट इज अबाउट द टाइम। ओह ग्रेट। प्रभु ने मुझे बोला कि मैंने तो 3.5 साल सेवा की, मात्र दुनिया हिला दी। अगर सही टाइम, सही अनॉइंटिंग के साथ अधीनता में रहकर काम करेगा, टाइम इज नॉट द फ्रेम। बिल्कुल सही कहा। कितना पावरफुल है? नहीं, बहुत कितना पावरफुल है। बहुत पावरफुल। जब पवित्र आत्मा बात करता है ना, तो ऐसे बात करता है, वो नेक्स्ट लेवल की होती है, नेक्स्ट लेवल। कहीं नहीं पढ़ी होती, कहीं नहीं सुनी होती, उसकी बात ही कुछ ऐसी होती है। व्हाट इज टाइम? टाइम इज नथिंग। मैं तो 3.5 साल में दुनिया हिलाई है। मोसेस को देख ले, 80 साल का बूढ़ा हो गया था, फिर परमेश्वर इस्तेमाल किया। प्रभु को पता भी ये प्रोसेस में तैयार नहीं है।
जवानी में गर्मजोशी थी, गुस्सा था, इजरायली भाइयों पे उसके किसी ने हाथ उठाया, गुस्से में उसने मर्डर कर दिया। मैच्योरिटी भी नहीं आती। मैच्योरिटी नहीं थी। मैच्योरिटी भी समय के साथ आती है। और जिससे जितना बड़ा परमेश्वर काम लेता है उतनी बड़ी ट्रेनिंग होती है, ये मैं बिलीव करता हूँ। मोजिस से एक बहुत बड़ा काम प्रभु ने लेना था, 40 साल की उसकी ट्रेनिंग हुई, 40 साल। अच्छा, मैच्योरिटी भी एज से नहीं आती है, एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस से आती है। बिल्कुल क्योंकि कई बुजुर्गों को आप छिछोरी हरकतें करते देखोगे सच बात है, और कई नौजवानों को आप बहुत गंभीर देखोगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, है ना? बिल्कुल सच कह रहे तो हैं। कहाँ आई एज से मैच्योरिटी? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत एंड ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया। ये मैच्योरिटी को लाता है। Praise. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। समय के हिसाब से परमेश्वर लोगों के अंदर लेके आता है। आपने जैसा कहा प्रोसेस से होके गुजरना है, तो प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा हर एक पासवान को, हर एक व्यक्ति को। कई बार हम जल्दीबाजी दिखाते हैं और परमेश्वर जल्दीबाजी नहीं चाहता है, जल्दीबाजी नहीं चाहता। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जिसको भी सेवा के लिए अपॉइंट करो, लंबे समय तक परखा जाए, नया चेला ना हो, ऐसा ना हो अभिमानी होकर शैतान सा दंड पाए। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ये प्रभु की ओर से कई बार कलीसिया में पासवान क्या गलती करते हैं, इसको 4 साल हो गए पास, वचन अच्छा सीख गया है, वर्शिप अच्छी कर लेता है, मेरी सारी बात भी मानता है, चलो एक काम करते हैं, इसको असिस्टेंट पास्टर अपॉइंट कर देते हैं। वो जल्दीबाजी और बाद में वही व्यक्ति उनकी कलीसिया के लिए तोड़कर अपनी बना लेता है। बिल्कुल सही बात आपने बोली, एब्सोल्युटली ट्रू। तो कई बार लीडरशिप को भी डर होता है, डर होता है, उसके बाद वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते वो पास्टर्स, जो आपने कहा बड़ी मिनिस्ट्री वालों के साथ ये इसीलिए एक्सपीरियंस जब होता है। आपको कोई बड़ी अथॉरिटी कोई जिम्मेदारी दे रही है ना, ये डिच करना यानी धोखा देना शैतान की प्रवृत्ति है, मसीह की प्रवृत्ति नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर आप तोड़कर धोखा दे रहे हो, तो हम जो बात कर रहे थे, कई पास्टर्स के साथ ये अनुभव रहा कि उन्होंने किसी को अपनी लीडरशिप में खड़ा किया, अपने साथ खड़ा किया, उद्देश्य था असिस्टेंट बनाए, असिस्टेंट पास्टर बनाए। वो पास्टर जी के सपने वैसे ही थे, परमेश्वर ने जिस प्रकार से एक फरिश्ते को स्थान दिया, वो अपना सिंहासन बनाने के मूड में था। ये बिब्लिकली ये गॉडली नेचर नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है अभी भी और उसका ये विजन सोच रहा है कि मैं प्रभु की सेवा ही तो कर रहा हूँ, क्या गलत है? तो आप ऐसी अवस्था में मेरा ये सुझाव है कि आप अपने पास्टर के पास जाएं जिसकी अधीनता में आप हैं, आप उनसे बात करें, उन्हें बोलें कि पास्टर जी आप मुझे रिलीज कर दो, हाँ जी, मैं अपनी अलग सेवकाई शुरू करना चाहता हूँ। वो आप जजमेंट के अधिकारी नहीं होंगे, फिर आप ये आपने सही किया है। पर आप चुपचाप मन में रखकर षड्यंत्र बनाकर कुछ लोगों को एकत्रित करके मंडली में से अपने साथ अलग होकर एक अपनी अलग सेवकाई को स्टार्ट कर दें, पास्टर को धोखा दे दें, तो धोखा देना शैतान की प्रवृत्ति है, यीशु की प्रवृत्ति नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गॉडली नेचर नहीं है। पर आजकल लोग अच्छा उनको लगता है हम मिनिस्ट्री तो कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हम भी तो प्रभु की सेवा ही कर रहे हैं, ये तो मुझे दबा रहा था। अगर आपको ऐसा लगता है तो तरीका ये नहीं है कि गुपचुप तरीके से षड्यंत्र करना, पीठ पीछे कोई साजिश करना और तोड़कर निकल जाना, इसको धोखा कहते हैं, साजिश कहते हैं, और ये सारी टर्म्स गॉडली नेचर में नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा तरीका वही है जो मैंने बोला, आपको अलग होना है, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बात करके। उससे क्या होगा, कभी जीवन में आपको नजरें नहीं चुरानी पड़ेंगी, क्योंकि आप धोखा दोगे तो नजरें चुराओगे। नजरें चुराना शैतान का काम है, गॉडली नेचर नहीं है। गॉडली नेचर आंखों में आंखें डालकर बात करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? ये चरित्र हमें जीना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, तब आप बात करें अपनी लीडरशिप से कि पास्टर आप मुझे रिलीज कर दीजिए, प्रभु ने मुझे कॉलिंग दिया है कि मैं इंडिपेंडेंट अपनी सेवा करूं। पास्टर भी प्राउडली अलग करेगा। उसमें पास्टर अगर आपको दबाता है, डांटता है, नहीं तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो आप सम्मान के साथ अलग हो जाए। उसमें आप अकाउंटेबल नहीं, क्योंकि आपने बोल के किया है, आपने उस अधीनता की इज्जत करी है, अधीनता की इज्जत की है। बिल्कुल। पर अगर आप चुपचाप निकल गए और धोखा दे दिया और वो टूटा, तो उस धोखे की वजह से आपके ऊपर एक क्लॉज लग गया कि आपने धोखा दिया। धोखा यहूदा स्क्रूती ने दिया, धोखा इब्लीस ने दिया। धोखा की प्रवृत्ति डिमोनिक है, गॉडली नहीं है। बिल्कुल चाहे सही कह वो रहे हैं। दिख रहा हो गॉडली काम। आदम और हव्वा को भी तो ट्विस्ट करके वचन सुनाया ना, धोखा दिया, वचन को ही घुमाया। मरेगा नहीं, उल्टा प्रभु के तुल्य हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें भी कई बार लगता है कुछ नहीं होगा। गॉडली नेचर में भी बढ़ना है, दैट इज मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री एंड कॉलिंग इज नॉट अबाउट वचन का ज्ञान, वचन का ज्ञान के साथ साथ गॉडली नेचर।
गॉडली प्रिंसिपल, गॉडली वैल्यूज, इसके साथ जियोगे तो आप एक सिद्ध लीडर कहलाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और सचमुच ये जो बातें हैं ये आज के समय में सभी पास्टर्स को, सभी बिलीवर्स को सीखनी जरूरी है, क्योंकि आजकल ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। किसी पर बिलीव करके उसको अपॉइंट किया और कलीसिया तोड़ के ही ले गया, फिर पास्टर का ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है, फिर पास्टर जल्दी से किसी को अपॉइंट नहीं करता। मैं कई सारे ऐसे चर्चेस जानता हूँ जिस चर्चेस में ऐसा हुआ, फिर पास्टर ने निर्णय किया अब मैं एक भी पास्टर यहाँ पे अपॉइंट नहीं करूँ। और हमें फिर दूसरे किसी बंदे को लगता है कि पास्टर तो बड़ा कड़वा है, बिल्कुल सही और बात, पास्टर तो बड़ा अकड़ू है, बिल्कुल सही और बात, पास्टर जो है वो घमंडी है। घमंडी हाँ जी, और पास्टर अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा बना है। सही कह रहे हैं आप। तो हर की अपनी स्टोरी है, हम किसी के जजमेंटल ना हो, अपने आप को सब जज करें, सब बढ़िया हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं आज के इस कॉन्वर्सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और अभी तक जितनी भी बातें हुई ये बातें आप सबके लिए उन्नति का कारण ठहरी हैं, हम विश्वास करते हैं। और सच में प्रभु ने आज अद्भुत बातों को प्रस्तुत किया। प्रभु ने अपने अभिषिक्त दास पास्टर इमैनुअल को, पास्टर रीना को आज हमारे बीच में इस्तेमाल किया, और आप लोगों तक ऐसी अद्भुत बातें परमेश्वर ने पहुंचाई हैं जो आपकी आत्मिक जिंदगी के लिए सचमुच आशीषित हैं। और आज जितने भी पासवान इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन सब के लिए ये तमाम बातें जो है बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के साथ आज हम कॉन्वर्सेशन हमने करी है जो प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास हैं, जिनको 30 सालों का सेवकाई का अनुभव है और बड़ी अच्छी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जिनको मैंने भी देखा है, मैंने भी इनकी सेवकाई को अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, आत्मा से भरी इनकी सेवकाई है। और प्रभु ने बहुत इनको इस्तेमाल इन दिनों में किया है और प्रभु कर रहा है और बहुत ज़्यादा करेगा, हम विश्वास करते हैं। आमीन। पास्टर रीना, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी गॉस्पल सिंगर हैं और आपके कुछ गीत मैंने भी सुने हैं और मैं बहुत आशीषित हुआ। तो मैं आज चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी आज आपके द्वारा परमेश्वर के गीतों को सुने और परमेश्वर की महिमा हो। तो मैं चाहता हूं एक गीत आप हमारे दर्शकों के लिए और प्रभु की महिमा के लिए ज़रूर गाएं, तो प्लीज़ गाइए। ज़रूर, थैंक यू पास्टर। ज़रूर परमेश्वर के नाम की ऊंचा करने के लिए, उसकी महिमा के लिए ये गीत गाऊंगी। और ये आमद का सॉन्ग है, क्योंकि अब जो समय है वो परमेश्वर की आमद का है। हालेलुया। तो मैं ये गा हमने इस गीत को लिखा, इसकी धुन बनाई और प्रभु की महिमा के लिए इस आमद के गीत को हम गाएंगे। ग्रेट। यीशु फिर से आएगा लेने हम और तुमको भी, तुरी ही फूकी जाएगी महिमा में यीशु आएगा, यीशु जल्दी आएगा, यीशु फिर से आएगा लेने हम और तुमको भी, तुरी ही फूकी जाएगी महिमा में यीशु आएगा, यीशु जल्दी आएगा। लाखों लाखों स्तुति करो क्योंकि यीशु योग्य है, लाखों लाखों स्तुति करो क्योंकि यीशु योग्य है, उसकी दया सदा की है, उसकी होवे जय जयकार, उसकी दया सदा की है, उसकी होवे जय जयकार। यीशु फिर से आएगा लेने हम और तुमको भी, तुरी ही फूकी जाएगी महिमा में यीशु आएगा, यीशु जल्दी आएगा। लाजरस को जिंदा किया, बरतिमुस को दृष्टि दिया, लाजरस को जिंदा किया, बरतिमुस को दृष्टि दिया, आज भी वो यीशु जिंदा है, विश्वास करो तुम्हें छुएगा, आज भी वो यीशु जिंदा है, विश्वास करो तुम्हें छुएगा। यीशु फिर से आएगा लेने हम और तुमको भी, तुरी ही फूकी जाएगी महिमा में यीशु आएगा, यीशु जल्दी आएगा। अगर आप इस गीत को पूरा सुनना चाहते हैं या और भी हमारे द्वारा गाए और लिखे गए भजनों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
इसका नाम है पास्टर इमैनुअल हाउस ऑफ प्रेज। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमैनुअल हाउस ऑफ प्रेज, वहाँ पर आपको हमारे गीत और हमारे भजन मिल जाएंगे। जब आप स्क्रॉल करेंगे इस नाम को, तो मैंने अभी देखा कि कुछ समय पहले एक अफ्रीकन पास्टर का भी हाउस ऑफ प्रेज के नाम से चैनल आ गया, तो वो भी आ जाएगा। पर आप जब स्पेसिफिकली पास्टर इमैनुअल हाउस ऑफ प्रेज डालेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। हमारे फेसेस जहाँ दिखें, Yes. गीत जहाँ दिखें, और अभी हमारा एक गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, ढोल बजा लो। तो वो हालांकि क्रिसमस का गीत है, जी, पर वो हमने क्रिसमस में ही लिखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल जब क्रिसमस आएगा तब वो और ज़्यादा वायरल होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि और वो 25 है। तारीख को ही हमने वायरल किया और 4 दिन बजा हो या एक हफ्ता बजा होगा, और एक हफ्ते में मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन में उसके अंदर 2500 व्यू आए। ग्रेट। तो अगर अब वो जब नवंबर में दोबारा एयर किया जाएगा और वो फैलेगा, तो क्रिसमस के गाने क्रिसमस में ही बजते हैं, उसके बाद कोई सुनता नहीं। उसका नाम है ढोल बजा लो। तो अगर वो डालेंगे तो मुझे लगता है वो भी आपको आनंद देगा, क्योंकि वो ढोल बजा लो बोलते ही हमारा एकदम आता है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आज के इस पॉडकास्ट में परमेश्वर ने बहुत सारी अद्भुत बातें आप सब तक पहुंचाई। मैं भी बहुत आशीषित हुआ और मैं जानता हूं आप सब भी बहुत आशीषित हुए। प्रभु के जितने पासवान हैं, प्रभु की दासियां हैं, आज का पॉडकास्ट जो है आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और सचमुच इस पॉडकास्ट को जो आप लोगों ने अभी तक सुना, प्रभु ने आप सबकी आत्मिक ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव प्रभु लेकर आए हैं, हम विश्वास करते हैं। और सचमुच प्रभु ने अपनी दासी को, अपने दास को अपने आत्मा के अभिषेक से भरा है, और इस गीत के द्वारा मैं तो बहुत आशीषित हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत आशीषित हुए हैं। और पास्टर इमैनुअल के चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ज़रूर आप लोग विजिट करें, और इनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे गाने हैं, गाए हुए गाने हैं, आप सुने और आप बहुत आशीष पाएंगे। पास्टर जी, मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय Thank दिया, you. और आज का पॉडकास्ट जो है प्रभु के नाम से आशीषित हुआ। तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप लोगों को जय मसीह। थैंक यू। आपको जय भी मसीह की। जय थैंक यू मसीह सो की। मच।